जबकि सरकार मालिक नहीं थी, मात्र एक प्रजातंत्र का रूपी महल का किराएदार है, जिसे जनता ने 5 सालों के लिए चुन करके भेज दिया और उसके 5 साल के बाद फिर से वो रिन्यूअल कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है और कोई भी पत्रकार जो है सो अपने एक कड़ी सवाल प्रधानमंत्री से नहीं कर सकती है, सरकार से नहीं पूछ सकती है, और अगर वो पूछती है तो उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। और अगर जैसा कि हम लोग देखे हैं, बड़े बड़े पत्रकारों को जो सवाल किए थे उन्हें मीडिया हाउस से निकाल दिया गया था। साथियों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने विचार हमें देते रहे, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। अगर आपको हमारे विचार नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके विचार से विपरीत भी लग रहे हैं, तब भी आप कमेंट करें और मैं अपने विचार के द्वारा। कार्यक्रम में भारत के CGI चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फ्री स्पीच का होना ज़रूरी है और प्रेस को जो मौलिक अधिकार है, आम व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार है, वो जब तक नहीं रहेगा वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तब तक भारत का प्रजातंत्र मजबूत नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अभी लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए और भारत का कानून जो है सो अभी प्रजातंत्र को मजबूत कर। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। दोस्तों, आज का विषय है भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद। हम लोग परसों देखे थे कि भारत के CGI एक पत्रकार सम्मान समारोह में गए थे और वहाँ पर देश के वरिष्ठ पत्रकार राजकमल झा ने चिंता जाहिर की थी कि भारत के में आजकल न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए पत्रकारों को अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हाथरस कांड के समय में एक केरल के पत्रकार ने रिपोर्टिंग करने आए थे और उसे यूपी सरकार ने अरेस्ट कर लिया था और वो 2 साल जेल की सज़ा सुनाई गई, जिसमें 1.5 साल के बाद वो जमानत लेकर के अभी छूटे हैं। और हाल ही के दिनों में हम लोग यूपी में ही एक देखे थे कि एक मंत्री से एक छोटे से पत्रकार ने सवाल किया कि आपने जो विगत चुनाव में ये लोगों को कहा कि इन समस्याओं को मैं दूर करूंगा, तो वो समस्या पर आपने क्या किया। इस पर उस पत्रकार पर केस कर दिया गया और उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था। इस पर उस कार्यक्रम में भारत के CGI चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फ्री स्पीच का होना ज़रूरी है और प्रेस को जो मौलिक अधिकार है, आम व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार है, वो जब तक नहीं रहेगा वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तब तक भारत का प्रजातंत्र मजबूत नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अभी लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए और भारत का कानून जो है सो अभी प्रजातंत्र को मजबूत करने में लगा हुआ है। आखिर ये चिंता क्यों जाहिर करनी पड़ी CGI को? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि विगत के वर्षों में भारत के सारे संस्थान सरकार के सामने में फ्लैट हो गए हैं। जैसे वो मान चुके हैं कि प्रजातंत्र रूपी महल का मालिक सरकार है, जबकि सरकार मालिक नहीं थी, मात्र एक प्रजातंत्र का रूपी महल का किराएदार है, जिसे जनता ने 5 सालों के लिए चुन करके भेज दिया और उसके 5 साल के बाद फिर से वो रिन्यूअल कर दिया। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न संस्थान जैसे कि CBI, ED और प्रेस को इस तरह से बांध दिया गया है कि आज वो सरकार से सवाल करने की स्थिति में नहीं है। आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है और कोई भी पत्रकार जो है सो अपने एक कड़ी सवाल प्रधानमंत्री से नहीं कर सकती है, सरकार से नहीं पूछ सकती है, और अगर वो पूछती है तो उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। और अगर
जैसा कि हम लोग देखे हैं, बड़े बड़े पत्रकारों को जो सवाल किए थे उन्हें मीडिया हाउस से निकाल दिया गया था, और वो लोग अब स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, और कई को तो मतलब ऐसे ऐसे केस में डाल दिया गया कि जैसे वो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। जैसा कि हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे संसद भवन, पार्लियामेंट, जो प्रजातंत्र की एक मजबूत पिलर है, वो वहाँ पर आजकल कार्रवाई नहीं होती है। विगत जो पिछला बजट सत्र था उसमें सरकार से सवाल कर दिया गया था कि अडानी के संबंध के बारे में और अडानी पर जेपीसी जांच के बारे में, तो इस पर सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद संसद बजट का जो विशेष सत्र बुलाया जाता है, उस विशेष सत्र में 2 सप्ताह से देख रहे हैं कि लगातार संसद भवन बंद कर दिया जाता है। और परसों ही लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो संसद के सभी दल के नेता को बैठाए और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि सरकार समर्थित पार्टी जो बीजेपी है वो मतलब राहुल गांधी की माफ़ी मांगों के सवाल पर चुप हो जाएगी अगर आप अपने मांग को बंद कर दीजिए। ये कौन सी सौदाबाजी है भाई प्रजातंत्र? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब भारत की सभी संस्थाएं एकदम अपना रीढ़ की हड्डी जो खूब लचीला कर चुकी है, फ्लैट हो चुकी है सरकार के सामने चरण वंदन करने को, ऐसे समय में सरकार से करी सवाल मात्र एक नेता जो कि अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, वो सरकार से कर रहा है, तो आज सारा तंत्र उसके पीछे लगा दिया गया है। आज उसी को मैंने कैसे उसके इमेज को गिराया जाए, इसके पीछे भारत का करोड़ों रुपए का धन बहाया जा रहा है। आखिर ये क्या है? आप प्रजातंत्र, भारत के प्रजातंत्र को हैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ भारत के आम जनों को जानना ज़रूरी है। और मतलब एक क्या बात है कि राहुल गांधी ने लंदन में ये कह दिया, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने पर वो कोई मानहानि नहीं था, भारत के अपमान की बात नहीं थी, लेकिन उस मुद्दे को लेकर के अपमान कह दिया जा रहा है और उसके लिए संसद बंद करवा रही है सरकार समर्थित पार्टी। और ऐसे समय में भारत के सीजीआई के द्वारा ये विश्वास दिलाना एक कवायद हो सकती है कि भारत के प्रजातंत्र के मजबूती के लिए, और जब तक फ्री स्पीच की सुविधा प्रेस को नहीं मिलेगी, आम लोगों को नहीं मिलेगी, भारत के प्रजातंत्र को मजबूत नहीं रखा जा सकता है। जय हिंद साथियों।